एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुझे सताया जा रहा है, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, मुझे लोग दबाया जा रहा है। दूसरी तरफ इनका दबंगई देखिए, जिन्होंने इनको वोट दिया, जो पूर्वांचल के लोगों ने इनको जिताया, उसी पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन किया है। कहा यह जाता है कि हम बड़े सीधे साधे गरीब से पूर्वांचल के बिहार के लोग आए यहाँ और आकर के हम पार्षद बन गए, तो लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। तो आप तो खुद ही बिहार के हैं, आप क्यों साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। मेरे सामने जो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, इनको कोई समुद्र का तट नहीं है और ये कश्मीर की वादियाँ भी नहीं हैं कि आप वहाँ जाके आनंद लेने के लिए इस मौसम में चले गए हों। कंचन मिश्रा जी यहाँ ज़रूर पहुँचे हैं इस टापू पर। ये जो टापू है, और ये टापू क्या है ये बताएंगे आपको। उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये देखिए गाड़ी जो निकल रही है, ये नज़ारा जो आपको दिख रहा है, ये कार है और ये पानी में जा रही है। कोई बोट नहीं है, ये आम रास्ता है यहाँ से निकलने का और बहुत सारे लोग यहाँ से निकलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पहले सीधा कि ये जो जगह है जो आप देख रहे हैं, लेक जैसा जो दिखाई दे रहा है, नीला नीला पानी भरा हुआ, ये भरा हुआ है एक कॉलोनी के ठीक बीचों बीच में। कॉलोनी ही नहीं, इसको बेहतर रूप से अगर समझा पाएंगे तो कंचन जी समझाएंगे। एक बार उनके पास ले चलता हूँ मैं आपको। कंचन जी मेरे साथ हैं, एक टापू पर खड़े हैं। कंचन जी पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या कहेंगे, कहाँ खड़े हैं हम, पहले आप एक बार बताएं। ये जगमाल इनक्लेव रोशन नगर में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे बीर बाजार लगता है। मैं आपको बता दूं, ये बीर बाजार वाला इलाका है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे छठ घाट हुआ करता है, छठ घाट का भी यहाँ पे है जुगाड़ है, लोग यहीं पे छठ मनाने के लिए आते हैं। और ये जो इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ पे बीर बाजार लगाया जाता है। और आज शुक्रवार है, वैसे कल बीर बाजार तो लगा नहीं होगा यहाँ पे। सतपाल भाई, मैं आपको बता दूँ कि ये जो हालात हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गंदा पानी है। ग्रीन सा जो पानी दिख रहा है, गंदा पानी है। और ये हालात इस चौक पे, एक चौक सा है, ये तिराहा सा है, और कितना इम्पोर्टेंट तिराहा है ये आप इस बात से समझिए कि यहीं पे बस बिल्कुल राइट साइड में वो जो आपको दिख रहा है नारियल का पेड़, वो पूर्व पार्षद रवि हराना जी का ऑफिस है। और यहाँ से बस लेफ्ट साइड में जैसे ही जाएंगे तो लाल मिश्रा जी का ऑफिस है, जो अभी करंट पार्षद हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि गलती किसकी है, गलती किसी की भी हो, लेकिन जनता जो झेल रही है इसका जवाब कौन देगा? यहाँ पे आप इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि यहाँ पे आज 11-12 सालों से बीजेपी की सरकार है और तीनों इंजन जो है बीजेपी का ही रहा है पहले भी। कंचन जी, हम केवल एक इस जगह की बात करें, साथ साथ दिखाएं। हम चाहेंगे कि साथ साथ एक फ्रेम में दिखाएं हम कि जो इसके आसपास की मेन सड़कें हैं, गलियों की बात नहीं करेंगे, मेन सड़कों की बात करें। जो मेन सड़कों के हालात क्या हैं वो तस्वीरें भी हम साथ साथ चला देते हैं, वो भी देखते रहेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे। ट्रिपल इंजन की बात आप कर रहे थे, बहुत बुरा हाल है। अभी आपने देखा, आप कैप्चर हुआ है फ्रेम में कि एक गाड़ी कैसे जा रही है, यहाँ पे घुटनों से ऊपर पानी है। यहाँ पे वो देखिए महिलाएं कैसे कपड़ा ऊपर करके, उसको वीडियो मत शूट कीजिएगा। ये हालात हैं, नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं लोग यहाँ पे, नर्क से बदतर ज़िंदगी है यहाँ पे लोगों का। लोग बाज़ार कैसे जाएं, लोग घर से कैसे निकले, कोई इसका जवाब देने के लिए लेवल नहीं है। और आपको मैं एक बात बता दूँ सतपाल भाई कि अभी 4 दिन पहले की घटना है, 72 घंटे तक लाइट नहीं, 3 दिन तक लाइट नहीं था यहाँ पे इस इलाके में। और लोगों ने जो आवाज़ उठाया, लोग गए पार्षद जी के ऑफिस पे, आवाज़ उठाया लोगों ने हाय हाय का नारा लगाया, तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया गया है। उन लोगों के खिलाफ, वो जो 50 लोग गए थे, उन 50 लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर दिया गया है। डरा रहे हैं लोगों को कि अगर आपने आवाज़ उठाया तो हम आप पे कंप्लेन कर देंगे। आपको जिसका दुख दर्द समझना चाहिए, आपको उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, वो शामिल ना हो करके आप उनको प्रताड़ित कर रहे हो। उनको पुलिस चौकी पे अपना काम धंधा छोड़ करके, वो लोग 3 दिन तक तो पहले लाइट नहीं था जिसके लिए परेशान हुए, अब वो लगातार चौकी पे जा रहे हैं। अभी मतलब 2 दिन से उनका चौकी पे आना जाना लगा हुआ है, सब लोगों को चौकी पे बुलाया जा रहा है और इन्होंने कंप्लेन किया है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुझे सताया जा रहा है, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, मुझे लोग दबाया जा रहा है। दूसरी तरफ इनका दबंगई देखिए कि ये जिन्होंने इनको वोट दिया, जो पूर्वांचल के लोगों ने इनको जिताया, उसी पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन किया है कि अच्छा उनका गुनाह क्या था। उनका गुनाह बस ये था कि 3 दिन से लाइट नहीं है पूरे एरिया में। आप समझिए, लाइट मतलब केवल लाइट नहीं होता, लाइट का मतलब पानी नहीं। ये देखिए ऑटो पूरा, ओ भाई साहब, टापू पे भी पानी आ गया। समुद्र की लहरें हैं, आप परेशान मत होइए, आएंगी चली जाएंगी। ये एक टापू है जिसपे मैं खड़ा हूँ अभी, टापू बोल दीजिए इसको। और इस टापू पे जब कोई गाड़ी जाता है तो बिल्कुल लहर यहाँ तक आ जाती है।
तो ये लहरें हैं, ये इससे परेशान मत होइए। आप कह रहे थे कि अगर हमला हुआ हो या अगर इस तरह की कोई घटना हुई हो तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, इसके हाँ, समर्थन में निंदनीय है। किसी आप पार्षद आप नारा लगा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लेकिन किसी का पोस्टर बैनर नहीं फाड़ सकते। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, लोगों से मैंने बात किया है, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हम बैनर पोस्टर क्यों फाड़ेंगे, हम लोग वहाँ पे गए, लाइट नहीं था 3 दिन से, केवल नारा लगाया, हाय हाय कहा, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, और उसी के तहत मैंने अपना आवाज़ जो है पहुँचाया था अपने नेता तक, जिनको हमने वोट दे करके जिताया है, अभी इतने बड़े मार्जिन से जिताया है। और हम लोग वहाँ से नारा लगा करके आ गए। अब उनका पोस्टर पहले से फटा था कि किसी ने फाड़ा है, भगवान जाने। और वो कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अगर पोस्टर किसी ने फाड़ा है या हमने फाड़ा है, अगर ऐसा कोई सबूत मिल जाए तो हमें जो सज़ा मिले हम सज़ा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन इस पोस्टर फाड़ करके, अपने ही पोस्टर फाड़ करके या किसी से फरवा करके अगर लोगों को परेशान किया जा रहा है, तथाकथित लोगों को परेशान किया जा रहा है या लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, तो ये गलत है। लेकिन ये जो हालात हैं आपके पीछे देख रहे हैं, जो तालाब, मैं कहूँ इसे तो शायद छोटी बात हो जाएगी, तो अपमान है इस पानी का, इसे तालाब कहना। तालाब तो ये है भी नहीं, ये तो प्लाट्स हैं, यहाँ मार्केट लगती है, इसे झील कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, इसको कुछ नहीं कह सकते, ना तो झील कह सकते, ना तालाब कह सकते हैं। ये इन नेताओं की शर्मिंदगी का नतीजा है, ठीक है ना। ये लोग बेशर्म हो गए हैं और कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार को जवाब देना चाहिए, बीजेपी के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि 11 साल तक उन्होंने, अभी ये सत्ता में है और सत्ता में 11 साल तो होने के बाद अगर जनता इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही है, 2-4 हो रही है, इसका जवाब कौन देगा। लेकिन एक सवाल और अंत में लेंगे, बात को ख़त्म करें उससे पहले, कहा यह जाता है कि हम बड़े सीधे साधे गरीब से पूर्वांचल के बिहार के लोग आए यहाँ और आकर के हम पार्षद बन गए, तो लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। तो आप तो खुद ही बिहार के हैं, आप क्यों साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ? नहीं, साजिश की बात ही नहीं है। अगर हम देखिए, आप एक बात को समझिए, मैं इसको एलोवेट करके समझाना चाहता हूँ कि हम पूर्वांचल के हैं, तो ये चलो ठीक है, प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो आबादी है पूर्वांचल के लोगों का है। तो आप पूर्वांचल का हैं, आप पूर्वांचल के, इसलिए तो आप जीते हो। आप शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक यू बोलिए उनको, भाई हम पूर्वांचल के हैं, हम जीत के आए हैं, क्योंकि हमारे सारे पूर्वांचल के लोग हैं और हमें उनके लिए काम करना है। आप कर क्या रहे हो? आप काम नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप उनको दबा रहे हो, उनकी आवाज़ को दबा रहे हो, उनके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो। आपको उनके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। 3 दिन तक लाइट ना हो, अगर रोड का ये हालात हो, तो लोग आएगा ना, जनता सड़क पे आएगा। आसपास तो पूर्वांचल के ही लोग ज़्यादा रहते हैं ना, सारे लगभग, आपको मैं बता दूं 70% से ज़्यादा लोग पूर्वांचल के हैं यहाँ पे। और इसलिए आपको नेता चुन करके हम लोगों ने भेजा है यहाँ पे, भिजवाया लोगों ने कि भाई आप हमारी दर्द को समझेंगे, हमारा साथ देंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि आप एक तरफ तो ये दिखाते हो कि मुझे दबाया जा रहा है, मैं पूर्वांचल का हूँ इसलिए दबाया जा रहा है, दूसरी तरफ आप दबंगई भी दिखाते हो। वो जो लोग आपके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, जो आपके खिलाफ जाकर के आवाज़ उठाते हैं, उसके खिलाफ जाकर के आप पुलिस में कंप्लेन कर रहे हो। ये दोनों बातें जो एक दूसरे से मैच नहीं करती। आप पहले क्लियर करो कि आप क्या हो, मतलब आपको दबाया जा रहा है या आप लोगों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, कर क्या रहे हो। कुछ और इलाकों में कंचन जी चलते हैं, कुछ ऐसी ही खबरों के लिए। नमस्कार, थैंक यू।